चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। 3 नवंबर को होने वाले दुमका विधानसभा उपचुनाव में दो प्रमुख दल झामुमो और भाजपा के बीच सीधी टक्कर होगी। वैसे तो चुनावी मैदान में कुल 12 प्रत्याशी हैं, परंतु मुख्य मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच ही होना तय है। दोनों ही दलों के लिए दुमका सीट प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। झामुमो ने इस सीट से युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई तथा शिबू सोरेन के छोटे पुत्र बसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं भाजपा ने 2019 के चुनाव में झामुमो के उम्मीदवार हेमंत सोरेन से हार चुकी एवं पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी पर एक बार फिर दांव लगाया है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब 3 नवंबर को जनता तय करेगी कि ताज किसे दिया जाए। वैसे तो दुमका विधानसभा सीट झामुमो की परंपरागत सीट रही है, परंतु भाजपा ने भी झामुमो की इस परंपरागत सीट पर सेंधमारी की है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हराया था, परंतु 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने दुमका सीट पर एक बार फिर जीत दर्ज की, जिस कारण दुमका सीट झामुमो की झोली में चली गई। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन हो गए। बाद में हेमंत सोरेन दुमका सीट छोड़ बरहेट के विधायक बने। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 10 माह बाद एक बार फिर चुनाव हो रखा गए। दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। देखिए, अभी तो नॉमिनेशन दाखिल किया ही है मैंने, और देखता हूँ, प्रयास में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच हूँ। सदैव दुमका के लिए मैं खड़ा ही रहा हूँ। यहाँ की जनता के लिए हमेशा हर वक्त तत्पर खड़ा रहा हूँ। आशा और उम्मीद है कि विक्ट्री होनी चाहिए। दादा, ये तो आपकी परंपरागत सीट रही है, कितना फायदा होगा दुमका की जनता को? तमाम सीटों को देखिए, बाबा 9 बार से यहाँ से सांसद रहे, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक चुनकर गए। बिल्कुल, यहाँ की जनता ने बाबा को जो प्रेम आशीर्वाद हमेशा दिया है, ये आपने देखा कि यहाँ की जनता पिछले 9 महीना दिसंबर 20 को 2019 में हेमंत जी पे इतना आशीर्वाद बरसाया कि आज वो राज्य के मुखिया हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री। मैं भी उम्मीद करता हूँ वही प्यार, वही आशीर्वाद यहाँ की जनता मुझे भी देगी। यही उनसे प्रार्थना है और विनती है। दादा, ये कहा जाता कि आप पर्दे के पीछे बड़ा शानदार मैनेजमेंट रहता है चुनाव को लेकर आपका, और मुख्यमंत्री को लेकर आपका बड़ा योगदान था। हाँ, मैं काम करता हूँ, आज जो जिम्मेवारी मिली है स्वाभाविक तौर पर उसी का नतीजा है। कुछ विश्वास है पार्टी को कि सदैव मैं दुमका के लिए करता रहा हूं, और चूंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 2 सीट में से 1 सीट छोड़ना पड़ा, तो हेमंत जी उन्हीं के बीच में है। मैं तो प्रतिबिंब हूं यहाँ का, प्रतिबिंब की तरह उनकी सेवा करता रहूंगा यहाँ की जनता का। लुइस मरांडी पर ही बीजेपी ने एक बार फिर दांव लगाया है, तो लुइस मरांडी की चुनौती होगी? खत्म हो गया। देखिए, सामने कौन है, मैडम है, सर होंगे, जो भी होंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं अपना काम करना जानता हूँ। मुझे अपने काम और जो मैंने अब तक किए हैं दुमका के लिए, उससे विश्वास है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? अभी कहा ना कि अब मैं तो फील्ड पे उतरूंगा, अब देखता हूँ। और जो परिणाम पिछली बार 2019 20 दिसंबर को यहाँ की जनता ने दी, तो आप सबके सामने है। बाकी देखते हैं, मेहनत है, फील्ड में है, नजर आएगा अपने आप रिजल्ट। अच्छा, कोई लोगों नहीं लगा रहा है। छोड़िए। हाँ जी, आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अभी
अभी नामांकन करके हम बाहर निकले हैं और आप लोगों से सीधे सीधे रूबरू हो रहे हैं। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं और तैयारी के साथ हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। क्योंकि बसंत सोरेन आपकी कितनी बड़ी चुनौती होगी? चुनाव होता है, चुनौती अपने जगह पर है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी अगर मैदान पर उतरता है तो बिना तैयारी के नहीं उतरता है, तो हमारे लिए चुनौती हम उसको नहीं कहेंगे। हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच अपने बातों को रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। पिछले दिनों का लोगों ने हर तरह का एक्सपीरियंस, मेरे कार्यकाल का भी लोगों का एक्सपीरियंस है और इस सरकार का भी लोगों को एक्सपीरियंस है, तो इस दोनों एक्सपीरियंस को लेके जनता के बीच जा रहे हैं। मैडम एक बात बताइए कि वहाँ जो है बेरमो में जो चुनाव है वहाँ राजेंद्र सिंह के बेटे हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो क्या लगता है कि वंशवाद ही चल रहा है? हम दुमका का राजनीति करते हैं, हम दुमका का बात करते हैं। निश्चित रूप से हम आपके सामने यह कह सकते हैं कि हम यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की बहन है, यहाँ हम स्थानीय उम्मीदवार हैं। जो आप हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहा है वो हमारे बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो मेरा स्थानीय ही एक मुद्दा है। क्या मुद्दे हैं? स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता मिले।